ध्यान प्रभु का हृदय से न भूलो, ध्यान प्रभु का हृदय से न भूलो। ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है, यूं ही गवाने के काबिल नहीं है। ध्यान प्रभु का हृदय से न भूलो, न भूलो ध्यान प्रभु का, ध्यान प्रभु का हृदय से न भूलो। ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। जापान में टोक्यो सिटी में टोक्यो के एक कम्युनिटी हॉल में राम बादशाह पहुंचे, स्वामी राम तीर्थ पहुंचे। एक महीना लगातार स्वर गूंजा उनकी मस्ती का, उनके प्रवचनों का। उस घड़ी में सैकड़ों सैकड़ों जापानीज लोग पहुंच करके आनंद लेते रहे, मस्ती का आनंद लेते रहे, मेडिटेशन का प्रवाह निरंतर प्रवाहित रहा एक मास। और सारे के सारे टोक्यो में बात फैल गई कि एक बाबा आया राम बादशाह के नाम से इंडिया से, वो मेडिटेशन का जाम पिलाता है, मेडिटेशन का एकमात्र मेडिटेशन का ध्यान का सुक्ति का दीप जलाता है। जो जो सुनता वही चला आता, और जो एक बार आता फिर आ ही जाता, क्योंकि मस्ती के बादशाह के पास एकमात्र खजाना है भीतर का, लुटाता ही चला जा रहा है। 4-5 दिन गुजरे, 6 दिन गुजरे, बातचीत चली। वहां पर सरदार पूर्ण सिंह जैसा मैकेनिकल इंजीनियर भारत से इंजीनियरिंग करके गया है वहां पर, और जाते ही जॉब लग गई उसकी टोक्यो में। बहुत बेपरवाह इंसान, तनिक मात्र भी उसको कोई टच नहीं है मेडिटेशन का। उसे मंदिर गुरुद्वारे में जाने की भी कोई तमन्ना नहीं, कोई लगाव नहीं है। वो तो अपने आप में अपनी तमाम इंजीनियरिंग में, अपनी एक्टिविटीज में पूरा मस्त रहता है, उसी में खोया रहता है। और मजेदार मौजी इंसान, अनमैरिड स्थिति में
अविवाहित जिंदगी में ही वो अभी तक जीवंत रूप में अपनी पोस्ट पर, अपनी जॉब पर खूब दीवानगी पिरोता है। उसे कुछ मालूम नहीं मेडिटेशन क्या होती है, कुछ मालूम नहीं उसको स्पिरिचुअलिटी का। जब देखा दाएं बाएं अनेकों जापानीज उसकी प्रवचनों में जा रहे हैं, तो उसने भी एक दिन सुन लिया कि इंडिया से आया है कोई, हाँ कोई संत महात्मा आया है इंडिया से आया है, एक मेडिटेशन मास्टर। वो गजब का नूर पिरोता है। जापानीज लोगों को देख करके हैरान रह गया कि कितनी तादाद में भागे चले जा रहे हैं शाम के समय, सुबह के समय। हैरान हो गया। 5-6 दिन लगातार देखता रहा कि तो बाद में उसको भी थोड़ी सी तमन्ना जगी जाने की कि मैं भी जाके देखूं क्या हो रहा है। जब दाएं बाएं के लोग सभी जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, मुझे मालूम तो होना चाहिए। इंडिया से आया है कोई संत महात्मा, कोई महापुरुष, वो क्या कराता है, क्या बोलता है, क्या कहता है, मुझे भी तो सुनना चाहिए। उसके मन में एक प्यास उठी तो वो भी चला आया। 6-7 दिन के बाद जब वो पहुंचा वहां, आहा गजब की दीवानगी पिरो रहा था मस्ती का बादशाह स्वामी राम तीर्थ। बहुत सुंदर गजब का नूर पिरो रहा था इन शब्दों में। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। मानव चोला, चोला मानव चोला, धन्य धन्य कर दिया है जिसने इसको, वो मालिक बन के जिया है। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, मिला है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है। ये लौटाने के काबिल नहीं है, ये लौटाने के काबिल हाँ, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ध्यान प्रभु का हृदय से न भूलो, न भूलो। ध्यान प्रभु का हृदय से न भूलो। ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। वारे वाह राम बादशाह, पहले ही कदम पर लुट गया तेरे द्वार पे आने वाला हर एक व्यक्ति। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर, ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर। खोज अपनी नाकी मन लगा कर। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर।
खोज अपनी ना की मन लगा कर। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। फिर तो भगवान के पास जाकर, फिर तो भगवान के पास जाकर। मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, ओ मुँह दिखाने के काबिल नहीं। हाँ, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। ध्यान प्रभु कार दे से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। वारे वाह राम बादशाह। इन शब्दों से, इस हार्दिक भाव में डूबे हुए शब्दों से मस्ती के बादशाह ने पूर्ण सिंह का संपूर्ण जीवन लूट लिया। पहले चरण में, पहली सीटिंग में, उसके लिए पहली सीटिंग में सदा सदा के लिए कुर्बान हो गया पूर्ण सिंह। प्रवचन खत्म हुआ, समाप्त हुआ। गुरुदेव अपने कमरे में प्रवेश करते हैं और उधर सभी जापानीज लोग अपने अपने घरों की ओर मुड़ जाते हैं। सब चले जाते हैं, किंतु पूर्ण सिंह बैठा रह जाता है। वो कहीं नहीं गया, वो कुछ और नहीं सोच रहा, वो केवल मात्र डूब गया अपने राम बादशाह की मस्ती में। हैरान हो गया कि मानव जन्म कैसे जाया जा रहा है, कैसे खत्म हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, यूं ही गवाया जा रहा है। मानव जन्म की कीमिया क्या है। पहली बार उसको समझ में आया। पहली बार वो नास्तिक व्यक्ति आस्तिक बन गया। ऐसी आस्तिकता का दीप जला कि वापस लौटा ही नहीं। आखिर राम बादशाह के कमरे के बाहर बैठ गया जाकर के। कम्युनिटी हॉल में कुछ कमरे थे जिसमें वो रहा करते थे। वो गया ही नहीं। लोग आते हैं चले जाते हैं, किंतु वो तो आया है, आ ही गया है। बाबा मैं अब तेरा हो गया, कृपा करके मुझको अपने चरणों का दास बना लीजिएगा। मैं अब कहीं जाना नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए कोई जॉब, नहीं चाहिए कोई नौकरी, नहीं करना मैंने कुछ भी। अब तो मैंने हीरा जन्म जो मुझे मिला है, इसकी लालिमा को अधिक से अधिक उपलब्ध करना है और आपके चरण शरण में रह करके मुझे इस जिंदगी की प्यास को उभारते चले जाना है। पहली बार मेरे हाथ लगी है ये प्यास, ये लगन, ये उत्कंठा, मुझे इसे गंवाना नहीं। मेरा हृदय आज खुल खुल करके नाच नाच के कहता है, प्रभु मुझको छोड़ना नहीं, मैं तेरा हूं। राम बादशाह चुपचाप भीतर बैठे सुन रहे हैं। बाहर बैठा वो यही एकमात्र गद पद गा रहा है, बार बार यही एक तमन्ना लेकर के उठा है कि मुझे नहीं चाहना,
पता चला राम बादशाह को मैकेनिकल इंजीनियर है यहाँ। वो बार बार सोचते हैं किया क्या जाए, अब ये जाना नहीं चाहता। किंतु एकदम लगन प्यास उत्कंठा का दीप जो जला कहीं बुझ ना जाए, कहीं एकदम ये प्यास उठी हुई पुनः सो ना जाए। उसको नजदीक बुला करके बातचीत किया। कहने लगे, राम बादशाह, ओ पूरन सिंह, हाँ, अगर यही बात है कि तुझे कहीं नहीं जाना तो मेरी भी एक छोटी सी तेरे प्रति कहने लायक यही एक बात एडवाइस है कि तुझे छोड़ना नहीं, तुझे जॉब नहीं छोड़ना। जब तक हम यहाँ हैं तुझे जॉब पे आना जाना है और यहाँ भी आना जाना है। तो चिंता ना कर, तेरी प्यास लगन उत्कंठा जो उठी है प्रथम सिटिंग में, इसको संपूर्णता मिलेगी, इसको संपूर्ण आभा विभा मिलेगी। गर मेरी दिशा में तू चलता रहा, मेरे आदेश पर चलता रहा। मैं समझ गया तेरी प्यास लगन उत्कंठा की दीपिका जो जली है, इसको जगमगाए रखना मेरा भी धर्म बनता है। और मैं सदा सदा तेरी इस लगन को, तेरी प्यास को, तेरी दर्द दीवानगी को पिरोता रहूंगा। किंतु तूने जॉब नहीं छोड़ना, अभी नहीं छोड़ना, अभी जल्दबाजी नहीं करना, अभी एकदम जोशीला नहीं बनना, एकदम कदम नहीं उठाना। एकदम ही कदम उठा करता है। गुरुवर, आपका एकदम कदम उठा या नहीं उठा? फिर मेरे उठते हुए कदम को क्यों रोका जा रहा है? मुझे क्यों रोका जा रहा है? मुझे क्यों दोबारा उस कचरे में, उस कीचड़ में, उस गंदगी के ढेर में, उस संसार में भेजा जा रहा है? नहीं, भेजा नहीं जा रहा, भेजा नहीं जा रहा तुझको केवल उस दिशा की पहचान, उस दिशा की एकमात्र जानकारी प्राप्त करने के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा उस दिशा में। तो क्या आपके पास कोई किसी प्रकार की भी स्थिति, कोई स्थान, कोई किसी प्रकार का भी मुझे रखने का, आप अपने साथ रखने का, आप अपने चरण शरण में जगमगाने का, आप अपने चरण शरण में रखने का, क्या कोई किसी प्रकार का हालात नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं पूरन सिंह, यहां हालात सब अनुकूल हैं। यहां तुम जैसे प्यासे लगनशील इंसान के लिए सब कुछ अवेलेबल है। ये बात नहीं, बात है तुम्हारी प्यास लगन उत्कंठा का दीप निरंतर जगमगाता चला जाए तो जाने कि तुझे कुछ अनुभव हुआ है। फिर तेरा छूट जाना, छोड़ना नहीं, तू छोड़ने की कोशिश कर रहा है, छूट जाए तो अच्छा है। छोड़ना नहीं चाहिए, छूट जाए। अभी जॉब छोड़ना नहीं, अपने आप छूट जाएगी, चिंता न कर। जिस दिन अपने आप छूटेगी उस दिन निराला जीवन जगमगा उठेगा। बस केवल मात्र थोड़ी देर इंतजार कर, प्रतीक्षा कर। कोई कमी नहीं है यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस करना। यहाँ हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट आपके लिए सदा अवेलेबल हम हैं, मैं हूं। तनिक मात्र भी तेरी प्यास लगन उत्कंठा को कम नहीं होने दूंगा जब तक मैं यहां हूं। अब तू जान तेरा काम, ये मेरा फैसला तेरे प्रति है। पूरन सिंह जॉब पे जाता है किंतु प्यास लगन उत्कंठा इतनी बड़ी है कि कुछ करना नहीं चाहता, कुछ कर नहीं पा रहा। ध्यान केवल बाबा के प्रति 24 घंटे 12 मास लग गया। हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट बाबा 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 करता है। और जब सिटिंग होती है तो उसमें सबसे पहले आके बैठ जाता है। आहा, क्या गजब का नूर पिरोता है, बाबा बाबा करता रहता है। सरदार पूरन सिंह गजब के निराले फकीर हुए हैं इस धरा पर।
जिन्होंने जीते जागते जीवन ज्योत जगाई है, गुरु चरण शरण में रह करके गुरु कृपा से जीवंत, एकमात्र जीवंत गुरु कृपा से उपलब्ध किया है उसने जीवन धारा को। जब जाता है अपनी जॉब पर जाता है, जॉब से थोड़ी देर हट करके जी लेता है अपने आप पे, रो रो करके रुदन पे रुदन उतरा हुआ जीवन रूपी धरा पर निरंतर प्रवाहित रहता है। यही गाता है, ये सरूर कैसा है साकिया, ये सरूर कैसा है साकिया, कि जाम वहदत पिला दिया, कि जाम वहदत पिला दिया, ये सरूर कैसा है साकिया। ये सरूर कैसा है साकिया, कि जाम नजर से पिला दिया, कि जाम नजर से पिला दिया, कि जाम वहदत पिला दिया, कि जाम वहदत पिला दिया, तूने जाम वहदत पिला दिया, तूने जाम